हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर योर चैनल जिया गुप्ता। और कैसे हो सब। चलिए मैं आज लेकर आई हूँ इमरजेंसी मेड इंजेक्शन एंड इमरजेंसी मेडिसिन। ये सारे इंजेक्शन्स आपको यूज़ करना है इन इमरजेंसी पेशेंट को। ठीक है, चलिए मैं फर्स्ट आपको बताती हूँ। एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है? फर्स्ट, इसका डोज है 0.4 mg पर ml। रूट है IM/IV सबक्यूटेनियस। यूजेस है यूज्ड टू ट्रीट ब्रेडिकार्डियक एंड एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एंटीडोट है। ये वायल में आता है एट्रोपिन, और एक एम्पुल में भी आता है। तो आप IV भी दे सकते हो ये इंजेक्शन। देन सेकेंड है फिरोसोमाइड। फिरोसोमाइड सेकेंड, इसको लैसिक्स के नाम से भी जाना जाता है, लैसिक्स के नाम से। ठीक है, ये डोज है 20 mg पर ml। रूट है IM/IV एंड यूजेस है हाइपरटेंशन, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। इसका BP जब बढ़ा रहता है तो देते हैं। देन फ्लूइड, अगर बॉडी में फ्लूइड है तो ये आउटपुट करने में हेल्प करता है। देन इंडिजॉक्सिन इंजेक्शन, इसका डोज है 0.5 mg 2 ml। देन रूट है IB यूज ओनली। यूजस है इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट फेलियर। अगर इरेगुलर है हार्ट बीट तो उसमें यूज़ किया जाता है। देन फोर्थ है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम को सेकंड नाम से बोला जाता है KCl। देन इसका डोज है 150 mg पर ml। रूट है IB फॉर इन्फ्यूज़न, यूज टू ट्रीट हाइपोकेलेमिया। ये हाइपोकेलेमिया में पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन दिया जाता है। देन इसको एसिड ही दिया जाता, ये इन्फ्यूज़न के थ्रू दिया जाता है। नहीं तो आपको बॉटल के थ्रू लगाना है, फ्लूइड के थ्रू लगाना है। आप डायरेक्ट इसको नहीं दे सकते, नहीं तो कोलैप्स में पेशेंट हो जाएगा। तो इसको IV। फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ कैल्शियम ग्लूकोनेट। डोज है इसका 100 mg पर ml। रूट है IM/IV। यूजेस है हाइपोकैलेमिया, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। ये है कैल्शियम ग्लूकोनेट। आप इसको ऐसे डायरेक्ट पुश नहीं कर सकते, इसको भी आप फ्लूइड में या स्लोली में पुश करना रहता है, स्लोली स्लोली। ठीक है, डॉक्टर अगर एडवाइस किया है तो। 6 नंबर, ये है 6 नंबर सोडा बाइकार्बोनेट। डोज है 75 mg पर ml। रूट है IV यूज ओनली, यूज टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया, कोकेन टॉक्सिसिटी। ये है हाइपरकैलेमिया में यूज़ करते हैं ये इंजेक्शन। अगर डॉक्टर ने बोला है 100 mg तो 5 एम्पुल यूज़ करना है। ऐसे एम्पुल में भी आते हैं इंजेक्शन्स। और अगर डॉक्टर ने 200 बोला है तो 10 एम्पुल लगाना है। तो एम्पुल के भी थ्रू आते हैं, ये जैसे वायल है तो एम्पुल भी आते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में। देन है सेवन्थ नंबर, 7 नंबर, ये है फेनिरेमिन। इसको बोला जाता है एविल, एविल के नाम से भी आता है। ठीक है, ये फेनिरेमिन इंजेक्शन 22.75 mg का रहता है। रूट है IM/IV। एविल, एविल के भी नाम से जाना जाता है, सेकंड नाम। ठीक है, यूजर्स है ट्रीट एलर्जिक कंडीशन लाइक रनिंग नोज, स्नीजिंग, इचिंग एंड वाटरी आइज। अगर एलर्जी है, इचिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, रनिंग नोज हो रहा है, सर्दी हो रही है, तो एलर्जी में काम आता है ये इंजेक्शन। ठीक है, तब ये उसको लगाया जाता है फेनिरेमिन। देन आपको 8th नंबर, 8th, सॉरी ये तो बता दिया ना आपको। हाइड्रोकॉट, हाइड्रोकॉट 8th नंबर, ये हाइड्रोकॉट है। 100 mg का आता है CC, वायल में आता है। रूट है IV। ट्रीट स्किन एलर्जिक कंडीशन, अस्थमा एंड ऑटो इम्यून डिसीज़। अगर आपको अस्थमा है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है, तो उस अगर स्किन एलर्जी है तो आपको ये से पल्मोनरी अगर डिसीज़ है या लंग से प्रॉब्लम है, इसको लंग से डिसीज़ है तो हाइड्रोकॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एलर्जी में देते हैं, उस कंडीशन में आपको ये 100 mg डायरेक्ट आप IV लगा सकते हो। देन 9, डायजेपाम
डोज है 10 mg पर 2 ml। रूट है IM भी दे सकते हैं। यूज़ है ट्रीटेड प्रोलैंग्ड सीजर। अगर आपको आपके पेशेंट को सीजर आ रहा है तो आपको तुरंत ये देना है, तो उससे सीजर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसको ये सीजर में यूज़ होता है डायज़ेपाम, प्रोलॉन्ग्ड अगर सीजर हो रहा है तो। देन 10 नंबर नाइट्रोग्लिसरीन कब यूज़ करते हैं? अगर हाइपरटेंशन ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ रहता है 200 बाय अगर 110 120 रहता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक ज़्यादा बढ़ा है तो आपको NTG इसको बोलते हैं, NTG के नाम से भी बोलते हैं, सॉरी NTG के नाम से भी बोलते हैं। ये हो डोज है 5 mg 2 ml। रूट है IV इन्फ्यूज़न ओनली। यूज टू ट्रीटेड हाइपरटेंशन एंड चेस्ट पेन। आपको इन्फ्यूज़न के थ्रू ये इंजेक्शन देना है। आपको 50 ml में लेकर इंजेक्शन बनाना है, उसके बाद देना है। कितने ml पे देना है? 2 ml 4 ml डॉक्टर एडवाइस करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ाना है। यूज़ टू हाइपरटेंशन में रहता है या एंजाइना या फिर चेस्ट पेन एंजाइना हो रहा है तो आप इसमें भी यूज़ आ जाता है। ठीक है, बीपी मोस्टली कम करता है आपको। देन 11 डेक्सामेथासोन इंजेक्शन 4 mg पर 2 ml IM। और ये यूज़ होता है COPD अस्थमा एलर्जी। जैसे एविल बताया था ना, वैसे ही ये सेम है। ये डेक्सामेथासोन है, आपको COPD और अस्थमा एलर्जिक में काम आता है इंजेक्शन देने में।